कर दीजिए ताकि हर एक प्रकार का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे जाते रहे। चलिए बिना किसी प्रकार का डिस्टरबेंस क्रिएट किए हम बारीकी से एक एक क्वेश्चन देखेंगे और आपसे बता दें कि इस क्वेश्चन को अगर हम संपूर्ण रूप से बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखते हैं तो आपके साइंस में रंग ला देगा यह क्वेश्चन। अगर आप साइंस से डरते हैं, ऑब्जेक्टिव से डरते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हो सकता है कि आप भी इस साइंस के पेपर में रंग ला देंगे। तो चलिए बिना समय को लॉस किए हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण का पहलू दूर ऋणात्मक होता है? ठीक है, किस दर्पण का पहलू दूर ऋणात्मक होता है? उत्तर होगा उत्तल दर्पण। उत्तर क्या होगा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। हाँ, थोड़ा सा फोकस करिएगा, यहाँ पे वह छूट गया है मिस प्रिंटिंग के चलते, तो अवतल दर्पण होगा। यहाँ आप करेक्ट कर लेना, अवतल होगा, नहीं उत्तल, अवतल नहीं होगा, अवतल होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि दर्पण की दृष्टि दूरी, दर्पण की दृष्टि दूरी को F से डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं फोकल लेंथ। दृष्टि दूरी और वक्रता त्रिज्या R, जिसको रेडियस कहते हैं, R में क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है? तो F बराबर R/2 होता है। क्या होता है? F बराबर R/2, F बराबर R/2, यानी कि जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो आपको पता होगा वो रिस्पॉन्स करना। आप देख रहे हो कि लिख रहे हो? लिख लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाइए। कह रहा है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है? तो आपसे बता दें 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है बाबू? 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक कि आपको उत्तर आपके नीचे डिनोट कर दिए गए हैं कि आपको याद करने में कोई डाउट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, सो गाइस सी केयरफुली विदाउट स्किपिंग द वीडियो, माने बिना वीडियो को भगाए हुए देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म में गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? जब वो प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसमें झुकाव कम होता है। आपको यहाँ कलर दिया गया है, बैगनी है या नीला है या लाल है या पीला है, तो सबसे कम झुकाव आपको लाल में होता है। सबसे कम झुकाव किसमें होता है? लाल में। यानी कि करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा सी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, क्या होती है? आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्तविक और उल्टा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परिवर्तन के कारण, कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना ताकि आप 10th के एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। और कमजोर से भी कमजोर बच्चे इसको देखते हैं तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। याद करने की तरीका होती है, गंभीर रूप से क्वेश्चन को जब सोचेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि याद होगी। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो ऑप्शन नंबर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाएगा और वस्तु को देखा जाएगा तो वस्तु बड़ा दिखाई देगा? जी हाँ, समतल दर्पण से कि अवतल दर्पण से कि उत्तल दर्पण से कि इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, अवतल दर्पण से। जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा अवतल दर्पण। राइट डाउन फास्ट, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाइए आप अपने। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण से क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को हम सुधार सकते हैं। तो जी हाँ, अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को हम सुधार कर सकते हैं। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी, अवतल लेंस। करेक्ट उत्तर होगा आपका अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शन दिया है वो कौन ऐसा ऑप्शन है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। पहला है गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्टमीटर। जी हाँ, गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। जी हाँ, आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आर्टेड, फ्लेमिंग, आइंस्टीन और मैक्सवेल। तो आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखते चलिएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। जी हाँ, करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका वोल्ट। क्या हो जाएगा, वोल्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में या श्रेणी एवं समानांतर दोनों में, इनमें से कोई नहीं। जी, श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक होती है। जो चुंबकीय बल रेखा कि उसकी नेचर कैसे होती है, काल्पनिक होती है कि वास्तविक होती है, कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। जी, करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा काल्पनिक। देखिए देखते चलेंगे तभी भी आपको याद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। जी, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। जो अभी वीडियो अपलोड हो रहा है उसमें 2023 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। आपसे बता दिया नवीकरणीय और अनवीकरणीय बताया गया होगा। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल वैसे वस्तु जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग किया जाए, रिन्यूएबल, और उसी को नवीकरणीय कहते हैं। और दोज थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट यूज्ड आफ्टर माने एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जाए, अनवीकरणीय। जैसे कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय। करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा भी। जी, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा है। कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस भी कहा जा सकता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जो करेक्ट उत्तर होगा अवतल लेंस होगा। कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, मैंने जब सबसे पहले स्थान पर रहता है तो वो होगा आपका लाल, नीला, हरा, यानी कि उपयुक्त सभी। ये तीनों आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बनी, तीनों ना, लाल, नीला, हरा, उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, करा निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। जो नेत्र है इसमें से कौन रंगीन भाग होता है। तो आपसे बता दें, कार्निया होता है कि पुपिल होता है कि रेटिना होता है कि आइरिस होता है। तो आइरिस होता है। क्या होता है, आइरिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 HP बराबर होता है। 1 HP बराबर होता है तो करेक्ट उत्तर होगा 746 वाट। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आए, MCQ टाइप के आते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आप गंभीर रूप से इसको देखते हैं तो आपको वहां उत्तर तुरंत पता चलता है, लग जाता है कि यही उत्तर है, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशालक शिक्षा होता है। विशालक शिक्षा होता है, जो करेक्ट उत्तर होगा वह अवतल लेंस होगा। क्या होगा, अवतल लेंस। विशालक शीशा, यानी कि विशालक शीशा को दूसरा का नाम कहते हैं मैग्नीफाइड ग्लास होता है। क्या होता है बाबू, तो अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है इलेक्ट्रॉन। गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, आप ढोलक मत बजाओ बाबू,
नेक्स्ट एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, आवेश का। अभी हम रिपीट करेंगे और सब पूछेंगे एक एक लोगों से। आपने कितना समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? इसमें से कौन ऐसा है जो मात्रक वाट के बराबर होता है? जी हाँ, जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है कि वोल्ट है कि ओम है कि वाट है? एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? O2 है कि NH3 है कि CO2 है कि N2 है? तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सेशन आपका ये 22 का है और उसके बाद देखिए बार अभी तुरंत सॉल्व करा दे रहे हैं 20 का। जो देखिए इतना फास्ट में चलेंगे, सब्जेक्ट की संख्या ज्यादा है, 13 को सब्जेक्ट है। 13 को में अगर मॉडल सेट 5 यूज कराया जाएगा तो ज्यादा मॉडल सेट होंगे कि नहीं होंगे? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, विस्थापन है, अपचयन है? तो उपचयन है। बायो का देखिए कंबाइन आते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं। 10th में PCB तीनों कंबाइन आते हैं। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट 26 27 काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा उष्माक्षेपी। हाँ, एक और बात बता दे, CBSE वाले और बिहार वाले, ICSE वाले, यूपी वाले, हर एक लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी आपका मॉडल सेट है, ध्यान से सुनो, यह NCERT पैटर्न से है। और क्या होता है, कंडीशन ये होता है कि ज्यादा लड़के सबका एक नोटिस आता है कि सर काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, यानी कि इसमें हो गया उष्माक्षेपी। तो हम लोग क्या टिक करेंगे? इंग्लिश मीडियम वाला नहीं। आपको अगर उष्माक्षेपी ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन यही होगा और उसका भी ऑप्शन यही होगा। ऐसे नहीं कि इंग्लिश वाले में ऑप्शन सी दे देगा और डी दे देगा। तो इंपोर्टेंट तो हर एक लड़के के लिए है। MCQ आपको हिंदी देखिए, CBSE वाले में और हिंदी वाले में दो कंडीशन देता है। पहले तो हिंदी भी क्वेश्चन देगा, इंग्लिश भी देगा, तो दोनों बोर्ड के लिए देता है और आपके लिए भी हिंदी और इंग्लिश देगा। तो हिंदी का पेपर तो हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसमें कौन है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो Cu है। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2। CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा कितना? pH मान होगा तो वह लाल लिटमस को नीला कर सकता है, यानी कि 11 और 10। 11 और 10 के बीच में उसका क्या होगा? pH मान अगर होता है तो वो क्या कर सकता है? लाल लिटमस को नीला कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो आपका 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो होगा C6H12O6। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपको याद है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको याद है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। क्या कहलाते हैं? साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। अच्छा एक बात बताना, एल्डिहाइड बॉन्ड CHO कह रहे थे एल्डिहाइड, यही कह दे कि OH बॉन्ड OH तब क्या कहेंगे? एल्कोहल। क्या कहेंगे? एल्कोहल। वीडियो